मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 1 जुलाई 2023 से ही यानी कि आज के मात्र कुछ दिन बाद से ही एक अद्भुत महासंयोग बन रहा है और लगभग 90 साल बाद इस महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 6 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 6 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1 जुलाई से ही इन 6 राशियों पर अपार धन की प्राप्ति होगी। इनकी किस्मत और भाग्य दोनों ही चमक उठेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही जुलाई के महीने में भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से इनको अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, हर जगह पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, 1 जुलाई को जो अद्भुत महासंयोग बन रहा है, उसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों को जुलाई के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खास करके अगर आपने पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो उससे भी आपको अच्छा धन लाभ होने के चांस है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी से कोई भी गलत व्यवहार नहीं करें, गरीब लोगों की मदद करें। नौकरी वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको अपने ऑफिस में अच्छा सा मान सम्मान मिलेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, और आपकी वृषभ राशि है, तो इस साल 2023 में जुलाई के महीने में ही आपको प्रमोशन का योग बन रहा है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपके जो बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी है ना, वो आपके काम से संतुष्ट होंगे। बातचीत में किसी भी तरह का कोई भी आपा नहीं खोना है, वाणी पर संयम बना के रखें। और मित्रों, दूरस्थ स्थानों पर यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। जिनकी भी वृषभ राशि है, उनको जुलाई में अचानक से धन प्राप्ति का महासंयोग बन रहा है, जिससे अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज से आपको धीरे धीरे हल्कापन देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। आपको बता दें, कुंभ राशि वाले लोगों के मन में मानसिक शांति रहेगी। हालांकि आपके अंदर क्रोध बहुत ही ज्यादा होगा, जिससे आपको बचना चाहिए। बाकी घर परिवार में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं और परिवार में सुख शांति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी नए काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की ज्यादा आवश्यकता होगी और संतान को कष्ट रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जिनकी भी कुंभ राशि है ना, उनको जुलाई के बाद से ही भाग्य उदय होने के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं और आपकी कुंभ राशि है ना, तो इस साल आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। और साथ ही मित्रों, इस साल आप अपने प्रॉफिट का भी बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, किसी और के यहाँ पर जॉब करते हैं, तो भी उसमें आपको प्रमोशन मिलने के चांस बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की मिलेगी और साथ ही बहुत दिनों से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो
वो आपकी यह तलाश भी जल्द ही पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सूटेबल होगा, परेशानियां कब खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और आप अपने भविष्य की कुंडली रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता है, थोड़ा बहुत भी फ्री में नहीं बताया जाता है। फीस आने के बाद कंप्लीट जन्म कुंडली व्हाट्सएप पर भेजी जाती है लिखित में, और कॉल पर उसका कंप्लीट डिटेल के साथ विश्लेषण किया जाता है, जो भी आपका प्रश्न है उसके बारे में। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, ये व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली रिपोर्ट मात्र 251 रुपए में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, 1 जुलाई के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है, अद्भुत महासंयोग के कारण भगवान भोलेनाथ का जिन पर जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, जिनकी भी मीन राशि है ना, 1 जुलाई के बाद से ही उनकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आपकी माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, नौकरी में और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है और आपके स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। कार्य क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होगी और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, संपत्ति में इनकम में दोनों में ही बढ़ोतरी हो सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बन रही है, अफसरों का सहयोग मिलेगा और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। वाहन सुख का विस्तार भी संभव है और साथ ही जिनकी भी मीन राशि है ना, उनको जुलाई के महीने के बाद से ही व्यापार में अच्छी तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी 1 जुलाई के बाद, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, जिनकी भी मकर राशि है ना, उनको जुलाई के महीने में धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आप अपनी भावनाओं को जरूर वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां, आपकी जो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। वस्त्र आदि के ऊपर आपके खर्च बढ़ सकते हैं और शैक्षिक कार्यों में भी व्यवधान आएंगे। दोस्तों, आपको मन की परेशानी हो सकती है मकर राशि वालों को। बाकी जिनकी भी मकर राशि है ना, उनके ऊपर साक्षात हनुमान जी की और भगवान भोलेनाथ जी की धन के प्रति विशेष रूप से कृपा बढ़ेगी। और मित्रों, आपको सलाह दी जाती है कि मंगलवार के दिन किसी भी 5 मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, जिससे आपका भाग्य आपके फेवर में हो। और दोस्तों, जबरदस्त रूप से आपको धन का लाभ मिलेगा, माता लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके ऊपर मेहरबान होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, माता का सहयोग मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है, संतान की ओर से आपको सुखद समाचार ही मिलेगा। अच्छा, अगर आप महिला है या लड़की है ना, तो वस्त्र और गहनों के प्रति आपका रुझान रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत
सावधान रहें, किसी भी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। आत्मसंयत बना रहना है, वाणी में सौम्यता रखें। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और कार्य में परिश्रम की अधिकता होगी। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देने वाला है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है मेष राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाएंगे। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और मित्रों, यह जो महीना है ना, वो आपके लिए धन में बढ़ोतरी के योग ला रहा है। और दोस्तों, शनि वक्री भी होंगे इस महीने में। इससे आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। आपको लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी का टाइम बिताएं और हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में है और आपका साथ दे रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।